ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने अंतिम समय प्रमाण, जो विघ्न आने हैं, परिस्थितियां आनी हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी कमी कमजोरियों को मिटाकर अचल अडोल रहकर पास विद ऑनर बनने के लिए अनेक सहज युक्तियां बताई, अनेक इशारे दिए हैं। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती हैं, आज अमृत वेले जैसे ही बाबा के पास पहुंची तो सदा के मुआफिक बाप दादा सामने ऐसे खड़े थे जैसे कोई के पास बहुत माल हो, खजाने भरपूर हो। हम सामने से दृष्टि लेते, स्नेह में समाते हुए बाबा के पास जब पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे सिर की ताज बच्ची, आओ आज क्या समाचार लाई हो। तो मैंने कहा, बाबा आज तो आपके यूके के ओके बच्चों की याद प्यार लाई हूं। तो बाबा ने कहा, वाह ओके बच्चे वाह। फिर मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा कि बच्ची, बाप को हर एक बच्चा प्यारा है, चाहे माला का लास्ट दाना भी हो, लेकिन बाबा के लिए वो लाडला है, क्योंकि कोटों में कोई है। इतनी सारी आत्माओं में से उसने बाबा को पहचाना है, बाबा का बना है। तो बाबा ने कहा, ऐसे मेरे लाडले बच्चों का याद प्यार लाई हो। फिर बाबा ने ऐसी दृष्टि दी जो आप सब वहां इमर्ज हो गए और अर्थ चंद्रमा की भिन्न भिन्न लाइट्स में सभी खड़े हो गए। बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे थे। उसके बाद बाबा ने कहा, आप बच्चों की हॉलीडे है, इसलिए आज इन्हों की हॉलीडे मनाने के लिए बुलाया है। तो हॉलीडे कैसे मनाएंगे? मैंने देखा सभी एक दो बहुत होली वाइब्रेशन से दृष्टि देते मिलन मना रहे थे। बाबा की दृष्टि का वाइब्रेशंस ऐसा था जो हम सबकी दृष्टि भी ऐसे हो गई जैसे हम सब बाबा के साथ पूरे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं। उसके बाद बाबा ने कहा, मेरा बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। कई बच्चे बीच बीच में बहुत मेहनत करते हैं, याद की भी और स्थिति बनाने की भी मेहनत करते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान होते भी इतनी मेहनत क्यों? जब कहते हैं बाबा हमारा साथी है, कंबाइंड है, तो कोई भी कमजोरी के समय मेरे से मदद क्यों नहीं लेते? अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हो तो आपका जो साथी है वो तो कर सकता है ना, उससे मदद क्यों नहीं लेते? लेकिन माया भी बड़ी चतुर है। जिस समय उसको अटैक करना होता है उस समय अकेला कर देती है, उस समय भुला देती है कि मेरा साथी कौन है। यह भी एक ड्रामा की भावी बनी हुई है। लेकिन बाबा समझता है पेपर तो सबको देना ही है। तो बाबा भी ऐसे समय पर बच्चों के मिक्की माउस का खेल साक्षी होकर देखता रहता है। लेकिन बाबा ने तो बच्चों को केवल बिंदु और एक का ही पाठ पढ़ाया है।
एक रस स्थिति, एक व्रता, एकाग्रता और एकांतवासी। यह एक का पाठ पढ़ना क्या मुश्किल है। बाबा जैसे रूबरू अर्थात सम्मुख में आपसे बात कर रहा था। बाबा ने कहा कि एक पाठ पक्का कर लो, एक में ही फायदा है, सब प्राप्तियां एक में ही है। फिर बाबा ने कहा कि अभी तो हर बच्चे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी का ताज पहनना है। जिम्मेवारी है विश्व का कल्याण, विश्व का परिवर्तन। यह जिम्मेवारी का ताज हर एक ने धारण किया है या समझते हो कि यह तो बड़ों का काम है। हम तो जो प्रोग्राम बनेगा उसमें चलेंगे। नहीं, हम सब साथी हैं। हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी का ताज है। अभी बच्चे महादानी तो बने हैं, लेकिन अब अखंड महादानी बनना है। जैसे याद के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। इसके लिए चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा करो। कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन द्वारा सेवा करो। यह 3 प्रकार की सेवा, बाबा कहते यह 3 प्रकार की सेवा है। हर समय मन और बुद्धि को कोई ना कोई सेवा में बिजी करो। बिजी रहेंगे तो माया के आने का गेट बंद हो जाएगा। तो अभी अखंड महादानी बनो। समय की पुकार यही है कि अब परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तक तो आप बच्चे ही हो ना। बाबा ने कहा अभी यह 3 प्रकार की सेवा चेक करो। याद और सेवा दोनों का बैलेंस रहता है। याद करेंगे तो नेचुरल है खुश रहेंगे और खुशी औरों को देंगे। इसके लिए एक तो स्टॉप करने की शक्ति चाहिए, मन को, संकल्प को और बुद्धि को जिस समय चाहे स्टॉप कर सको। तो स्टॉप और स्टॉक यह दोनों चाहिए। अगर शक्तियों का स्टॉक नहीं होगा तो सकाश कैसे दे सकेंगे। उसके बाद बाबा ने कहा आज तो मैंने बच्चों की हॉलीडे, आज तो मैंने बच्चों को हॉलीडे मनाने बुलाया है, तो चलो अभी सैर कराते हैं। तो क्या देखा कि एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उसमें वैरायटी फल ऐसे लटक रहे थे जो ऐसे ही पियो या खाओ। दोनों तरह के फल थे। तो हर एक ने अपनी अपनी चॉइस से खाया भी और पिया भी। इसके बाद एक लाइट की पहाड़ी इमर्ज हुई। बाबा ने कहा चलो इस पहाड़ी पर सैर करो। बाबा ने कहा स्टार्ट तो सभी उस पहाड़ी पर नीचे से ऊपर चले। कोई धीमी चाल से, कोई तेज चाल से ऊपर पहुंचे। उसके बाद बाबा ने कहा अभी सबने एक का पाठ पढ़ा, तो सभी एक उंगली ऊपर करो। सभी ने उंगली ऊपर की। बाबा की अंगुली सबसे ऊंची थी। बाबा जैसे यह ड्रिल करा रहे थे। ऐसे बाबा ने सबसे मिलन मनाते कहा कि अभी तो बच्चों को साकार वतन में जाना पड़ेगा। बाबा ने दृष्टि दी और सभी वतन में मर्ज हो गए। फिर बाबा ने दोनों दादियों को इमर्ज किया। दोनों दादियों को बाबा ने कहा देखो ये फरिश्ते आ गए।
बाबा अपने हाथ पर दोनों दादियों को डॉल्स की तरह नचा रहा था। दोनों फरिश्ते के रूप में थे, भारी तो थे ही नहीं। फिर बाबा ने दोनों को अपने हृदय में समा लिया और कहा, कमाल है दोनों दादियों की, जो सभी को हिम्मत दिला करके आगे बढ़ा रही हैं। बाप दादा की मदद तो है ही, फिर भी साकार में तो निमित्त हैं। ऐसे दोनों को बहुत प्यार किया और दादी को माथे पर हाथ लगाकर कहा, तुम्हारे को एक्स्ट्रा मदद है। दादी जानकी को कहा, तुम्हारे को एक्स्ट्रा उमंग उत्साह है। ऐसे बाबा ने बहुत खेल किया। आप सब जब नीचे आ गए तो बाबा ने कहा, देखो सब चले गए। मैंने कहा, बाबा आपने इतने में छुट्टी क्यों दे दी? तो कहा, छुट्टी नहीं दी, देखो ढूंढो कहाँ है। मैंने कहा, मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इतने में क्या देखा कि बाबा के गले में एक हीरे की माला थी और एक एक हीरे में आप सबके फेस दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, यह बच्चे तो मेरे गले का हार बन गए हैं। यह बच्चे तो हीरो पार्टधारी भी हैं और हीरे समान भी हैं। यह डबल हीरो बच्चे हैं। उसके बाद बाबा ने कॉल ऑफ टाइम वाले बच्चों को भी याद किया। ऐसे हम भी आप सबके साथ बाबा से मुलाकात करते साकार वतन में आ गए। तो अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 29 मई 2006 का था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। बाप के साथ कंबाइंड रहते, उस साथ को यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ऐसे ही और बाबा के विशेष भोग संदेशों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।